हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। आज मुझे ना मम्मा की बहुत याद आ रही है। मम्मा, पता है आज मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। आप जब जब कहते थे मेरे से कि ससुराल ऐसा है, ससुराल ऐसा होता है, ससुराल वैसा होता है, और हमेशा यही कहते थे जैसे यहाँ पे रह रही हो वैसे भी वहाँ पे भी प्यार से सम्मान से रहना। और मैं हमेशा आपको एक ही जवाब देती थी, मम्मी मैं अपने प्यार से और आपके आशीर्वाद से उस घर में भी अपनी जगह बना लूँगी और सबका दिल जीत लूँगी। पर सही मायने में तो पता है मम्मा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन अभी तक मैं किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई। जब घर पे थी तो वहाँ पे थी, किसी से लड़ाई झगड़ा होता था या मुझे थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता था तो मैं ऐसे ताने सुना देती थी, वहाँ पे सबको जवाब दे देती थी। और खासकर घर में अगर कोई कुछ बोलता तो हमेशा एक ही बात बोलती, देख लेना जब ससुराल चली जाऊंगी ना तब याद आएगी। और हमेशा कहती थी कि डेली डेली सब लोग हमसे लड़ते हो, मैं चली जाऊंगी, ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन सही मायने में तो ससुराल में ही आकर ससुराल का मतलब पता चला माँ। हम वहाँ कितना लड़ते झगड़ते थे लेकिन फिर एक हो जाते थे। आपने आज तक हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो हमें बुरी लगे। हम काम करते थे तो भी, नहीं करते थे तो भी। आपने कभी, यहाँ तक कि हम लोग आपको डांट देते थे, चिल्ला देते थे, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ हमेशा जवाब दे देती थी अगर कोई कुछ वैसी बात बोलता था। लेकिन पता है माँ, यहाँ पर मुंह पे जब जवाब होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते। सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। और आप ही तो बोलते थे ना माँ कि सीखते सीखते ही हर चीज सीख पाओगी। सच में माँ बहुत याद आ रही है आपकी। जब मैं वहां पे शाम को बर्तन धुलती थी तो आप तब तक नहीं सोते थे जब तक मैं बर्तन धुल नहीं चुकी होती थी। वहीं किचन में बैठकर आप मेरा इंतजार करती रहती थी, कितनी टाइम में बर्तन धुल चुकी हूँ तो आप सो मेरे साथ में लेटो। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता माँ, हर जगह आपकी तरह कोई इंतजार नहीं करता। वहां अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेटती थी, थोड़ी देर के लिए भी परेशान रहती थी। बारी बारी से पापा आए, पापा पूछते थे क्या हुआ, मम्मा आए, मम्मा पूछती क्या हुआ, दोनों भाई आते पूछते मेरे से बिट्टू क्या हुआ तुम्हें, इतनी सैड से क्यों हो, परेशान से हो, किसी ने तुम्हें डांटा, किसी ने कुछ कहा। इतने सारे क्वेश्चन कि मैं इरिटेट हो जाती थी, तब मुझे गुस्सा आता था। लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं आता माँ, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। वहां पे मैं सब पे गुस्सा दिखाती थी, यहाँ पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ गुस्सा नहीं, मैं रोना आता है क्योंकि हर जगह आपके जैसा कोई पूछता नहीं है। जब भी आप कहते थे बे कि मायके की तरह ससुराल नहीं होता है, यहाँ तो सो लेती हो इतनी देर तक लेकिन वहां नहीं सो पाओगी, यहाँ बीमार रहती हो तो पूरा दिन लेटी रहती हो लेकिन वहां लेट नहीं पाओगी पूरा दिन।
तब मैं कहती थी मम्मी जैसे मैं आपको प्यार करती हूँ उसी तरह वहाँ भी सबको प्यार करूँगी, और देखना वो लोग भी जैसे आप हमें मानते हो ना, वो लोग भी हमें वैसे ही मानेंगे, वैसे ही प्यार करेंगे। मैं आपसे हमेशा यही कहती थी माँ, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ ना वैसे ही वहाँ भी रहूँगी। ठंडियों में था, आप हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारी उंगलियां इतनी सूज जाती हैं, मैं तो यहाँ पे तेल लगाती हूँ फिर भी तुम रोती हो। ससुराल में तुम्हें हर काम करना पड़ेगा लेकिन कोई इस तरह तेल नहीं लगाएगा। फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहती थी मम्मी, नहीं ऐसा नहीं होगा, देखना मैं अपनी सासू माँ को इतना प्यार करूंगी, जैसे आप मेरे पैरों में तेल लगाते हो ना वैसे वो भी लगाएंगी। क्योंकि जैसे मैं आपको माँ, जैसे आप हमारी माँ हो वैसे वो भी हमारी माँ है। मैं यही सोचती थी जैसे मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं वैसे भी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते कि ससुराल वाले मेरे बुरे हैं मैम, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जितना वहाँ पे बेटर फील करती थी उतना यहाँ नहीं करती। ऐसा नहीं है कोई फ्रीडम नहीं है, हर फ्रीडम है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ पता नहीं क्यों बहुत याद आती है। बताए अपने यहाँ क्या था, पापा अगर अपने ऑफिस में भी कोई चीज खाने के लिए लाते थे ना तो वो वहां नहीं खाते थे, घर उठा लाते थे हम लोगों के लिए। आज मुझे वही चीज बहुत याद आती है माँ। मैं हमेशा कहती थी मुझे पैसे वाला घर नहीं चाहिए। आपने हमें इतना एजुकेटेड बनाया है ना, इतना काबिल बना दिया है आपने कि अगर मुझे अच्छा परिवार मिला तो मैं खुद ही कमा के खिला सकती हूँ अगर मुझे परमिशन मिली तो। लेकिन हर जगह आपके जैसी फ्रीडम नहीं होती मम्मा। मुझे वैसे भी आपको भी पता है ना, अपने यहाँ मुझे कभी बड़ी चीजों का शौक था और ना यहाँ। मैं तो वहां भी हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती थी और यहाँ भी। सच में इंसान गुस्से में क्या क्या बोल जाता है ना उसे खुद भी नहीं पता होता। काश यहाँ आने से पहले मैंने गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं किया होता। सब यही सोचते थे मैं कैसे रहूंगी ससुराल में। वहां कभी सब्जी नहीं काटती थी, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ कट जाते थे। लेकिन माँ यहाँ अगर कोई अपने आप काट देता है तो काट देता है, लेकिन किसी से कहने की हिम्मत नहीं होती कि आप सब्जी काट दो। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी तो कोई करेगा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों माँ वहाँ के जैसे मुझे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। हर चीज है लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाती। वहाँ सबसे कह देती थी, पापा रहे तो पापा ये काम कर लो, पापा सब्जी काट दो, पापा ये बना दो। लेकिन ससुराल में ये सुनने को मिलता है कि हम करेंगे तो तुम क्या करोगी। आपने मुझे हर चीज सिखाया माँ, उठना बैठना खाना पीना हर चीज, खाना बनाना तो खेतों में काम करना, हर एक चीज आपने सिखाया। मैं हर चीज कर लूंगी। लेकिन काश आपने मुझे थोड़ा सा मजबूत भी बनाया होता। अगर आपने मुझे थोड़ा सा मजबूत भी बनाया होता ना माँ तो मुझे रोना नहीं पड़ता। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बोला,
शायद आज यही कारण है कि सुन के भी मुझे बहुत रोना आता है। सच में मायके की लाइफ और ससुराल की लाइफ में कितना डिफरेंट होता है, ये मैंने कुछ ही दिनों में जान लिया। वहाँ हम धूप में रह के काम भी करते, धान गेहूं काटते, पीटते, ढोते, उसके बाद भी नमक रोटी खाकर इतने खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा खुश। पूरा दिन काम भी करते, उसके बाद भी शाम को आके बहुत सुकून मिलता था, बहुत सुकून मिलता था। लेकिन तेरे आंचल के जैसा छाँव और वैसा सुकून कहीं नहीं है माँ। मुझे लगता था मैं सच में आपके बिना रह लूंगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन सच तो ये है, कोई भी बच्चा अपनी माँ के बिना रह ही नहीं सकता है। मैं सोचती थी यहाँ पे इतनी अच्छे, इतनी खुशी से रहूंगी कि कभी रोने का नंबर नहीं आएगा, आपकी याद नहीं आएगी कभी। लेकिन सच तो ये, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता माँ जिस दिन आपकी याद ना आए। वहाँ जिन बातों पे हमें हंसी आती थी, यहाँ उन्हीं बातों पे मुझे बहुत रोना आता है। एक चुभन सी होती है उन बातों से। दीदी हमेशा कहती थी बिट्टी बहुत अच्छी है, देखना बिट्टी बहुत अच्छे घर में जाएगी, बहुत अच्छे से रहेगी। बस हमेशा कहती थी थोड़ा सा गुड ढंग सीख ले, और सबने हमें सिखाया भी। इतना आपने मुझे मम्मा काबिल बनाया है, और मैं हर हद तक कोशिश करूंगी कि कभी किसी के सामने आपका सर ना झुकने दूं, खासकर इन सब चीज़ों की वजह से कि मैंने कोई गुड ढंग सीखा नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं माँ, बहुत चुभन होती है, बहुत दर्द होता है, जो मैंने कभी नहीं सुना था, आज मुझे वैसी बातें सुनने को मिलती है। वहां मैं इतना दिखा दिखा के रोती थी ना, एक छोटी सी बात पे। अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती थी, जिद करके मैं लौट जाती थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। वहां दिखा के रोती थी, यहाँ छुपा के रोती हूँ मैं। पता नहीं मैं इतनी बड़ी कब हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। इतना काबिल आपने कब बना दिया। जो लड़की वहां पे बर्तन देखती थी जूठे, तो कहती थी ये सबका जूठा है, नहीं धुलूंगी, नहीं धुलूंगी। आज वो बिना हिचक के सबके बर्तन धुलती है, सबके खाए हुए बर्तन धुलती है, जूठा साफ करती है, सब कुछ। आपने इतना काबिल कब बनाया, और मैं इतनी बड़ी कब हो गई, मुझे नहीं पता चला। शायद ऐसा ही होता है, ससुराल में आने के बाद हर बच्चे को, हर लड़की को समझदारी आ जाती है। मम्मा आप मेरे से मिलने कब आओगे, बहुत याद आती है आपकी। कभी कभी लगता है मैं बहुत टूट सी गई हूँ।
जब भी घर पे डांट पड़ती थी हमेशा ससुराल के ताने में मारती थी। देखने ससुराल चली जाऊंगी ना तब नहीं बोलोगी ऐसे। कोई भी लड़ाई करता हमेशा ससुराल की बातें करती। देखना मैं चली जाऊंगी ना फिर नहीं आऊंगी यहाँ पे, सब लोग हमसे लड़ाई करते हो। लेकिन हम लड़कियां कितनी भी दूर हो जाएं अपने घर से, अपना घर अपना ही होता है। जिन बातों से हमें मायके में कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हीं बातों से हमें ससुराल में इतना दुख क्यों होता है मम्मा। मैं वहां रोती थी तो जानबूझ के चिल्ला के सबको दिखा दिखा के रोती थी। पापा आए तो पापा के सामने बैठ के रोने लग जाती थी। लेकिन यहाँ रोने के लिए मैं वॉशरूम में जाके रोती हूँ मम्मा। कोई नहीं रहता तो अपने रूम में रोती हूँ। यहाँ मुझे वहां की तरह कोई तंग करने वाला नहीं है। बहुत अकेला लगता है मम्मा, किसी किसी दिन ऐसा फील होता है मेरे पास कोई है ही नहीं। बहुत अकेला लगता है, बहुत याद आती है आप सबकी मम्मा। वहां में थोड़ा सा भी दर्द होता था ना मैं तुरंत लेट जाती थी, और आप भी कहते थे लेट जाओ जाके, मैं काम कर रही हूँ ना, करने नहीं देते थे। यहाँ पर मम्मा सोचना पड़ता है, लेटने के लिए हमें सोचना पड़ता है। सच में माँ, क्या शादी के बाद की जिंदगी ऐसी ही होती है? हमें याद है आप भी बताया करते थे कि शादी के बाद आपने क्या क्या नहीं झेला है। लेकिन हम सारे भाई बहन मिलके आपसे यही कहते थे कि माँ जो आपने झेला है ना वो हम लोग को कभी नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के लोग इतना जागरूक नहीं थे, इतना समझते नहीं थे।